हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी थी और आज हम आगे बढ़ेंगे और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के आगे आने वाले प्रोग्राम को देखेंगे। कौन सा है? डिलीशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड एंड डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड। इंसर्शन हम कर चुके हैं। इंसर्शन में हम क्या क्या कर चुके हैं? इंसर्शन में हमेशा हम 4 प्रोग्राम करते हैं, वेदर इट इज सिंगली लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहला कौन सा प्रोग्राम बनाते हैं? हम हमेशा फीफो में लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, लीफो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट करते हैं। उसके बाद तीसरा एडिशन ऑफ ए नोड यानी कि बिफोर ए गिवन नोड, और फोर्थ वन कौन सा होता है? एडिशन ऑफ ए नो नोड आफ्टर ए गिवन नोड। तो ये 4 प्रोग्राम हमने किसके लिए किए हैं? हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए कर चुके हैं हम लोग। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? डिलीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और डिलीशन में भी हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। डिलीशन में भी हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डेल फर्स्ट यानी कि डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, एंड सेकंड इज डिलीशन ऑफ लास्ट नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सॉरी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, मैंने शायद सिंगली बोल दिया। डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड डिलीशन ऑफ लास्ट नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिलीशन ऑफ नोड बिफोर ए गिवन नोड एंड डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड। उसी के बाद मैं आपको ये बता दूंगा, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में हमने काउंट वाला एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें लिंक लिस्ट में कितनी नोड है, ऐसी कितनी नोड है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसी कितनी नंबर ऑफ नोड ऐसी कितनी है जिसमें नेगेटिव वैल्यू है, ऐसी नंबर ऑफ नोड बताइए जिसके अंदर 0 वैल्यू है। ये काउंट करके बताना है। तो यही ऑपरेशन हमें डब्ल्यू के ऊपर परफॉर्म करना है। मैं आपसे ये कह दूंगा कि जैसा सिंगली में आपने बनाया था फंक्शन एज इट इज डब्ल्यू के लिए लिखना है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप ये एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो डब्ल्यू के केस में कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। काउंट करना है तो कोई हमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है, तो पॉइंटर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम इसके बारे में एक बार और बताऊंगा। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में किया था ऐसे ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट में करना है। जो नोड के सभी कंटेंट है उनको जोड़ के दिखाना है, तो जैसे सिंगली में किया था ऐसे ही डब्ल्यू में करना है। एक बार थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया उसका दे दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जितने सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि इंसर्शन डिलीशन के अलावा जो भी ऑपरेशन हमने सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए थे, जो कोड उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लिखा था, उसी कोड से ये प्रोग्राम भी आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम कौन सा करेंगे? डिलीशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड, यानी कि एक लिंक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। आप यूजर से पूछोगे भाई किसी नोड का कंटेंट बताओ जिससे पहले वाली नोड को आपको डिलीट करना है, तो दैट ऑपरेशन इज डेल बिफोर यानी कि डिलीशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड। वही प्रोग्राम वही फंक्शन है आपके, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, सब 4 फंक्शन है इसके अंदर। तो ये सब मैंने क्या लिखा है? ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिखे हैं। सबसे पहले फंक्शन का क्या लिखते हैं? फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं। तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। मेन से पहले लिखते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। पहला फंक्शन कौन सा है? न्यू फंक्शन है। आपको मालूम है न्यू फंक्शन क्या करता है? न्यू फंक्शन हमेशा एक नोड बनाने का काम करता है, और क्योंकि वो नोड बनाने के लिए उसे एक हमने मिनिमम रखा है कि एक इंटीजर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक कम से कम एक आर्गुमेंट के ऊपर वो काम करेगा। और ये नोड बनाने का काम करता है, मतलब कि मेमोरी के अंदर जो नोड जिसे हम कहते हैं, नोड हम किसे कहते हैं? एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। और अगर डब्ल्यू की बात करें तो नोड का मतलब क्या है? एक प्रीवियस पार्ट है जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है, एक इंफॉर्मेशन पार्ट है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट किसी भी टाइप की हो सकती है, और एक नेक्स्ट पार्ट है जो पॉइंटर है जिसमें एड्रेस होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नेक्स्ट नोड का। तो ये न्यू फंक्शन जो होता है नोड बनाने का काम करता है। ये बताता है कि मेमोरी में वो कहां पे है, वो कहां पे है, मतलब यानी कि ये क्या रिटर्न करता है? ये हमेशा एड्रेस रिटर्न करता है। और एड्रेस का मतलब क्या है? ये क्या रिटर्न करता है? पॉइंटर रिटर्न करता है। और क्योंकि ये पॉइंटर किसका रिटर्न करता है? ये पॉइंटर रिटर्न करता है स्ट्रक्चर का, पॉइंटर रिटर्न करता है। क्योंकि नोड अपने आप में क्या होती है? एक स्ट्रक्चर का, एक स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर का नाम आपने क्या रखते हो? आपने रखा है STU। सबसे पहले स्ट्रक्ट, STU स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, न्यू फंक्शन से एक नई नोड बनती है। ये ऐड नोड फंक्शन क्या करता है? न्यू फंक्शन एक नोड बनाता है, ऐड नोड उसे एक जैसे जैसे नोड बनती जाती है उसमें आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि लिंक लिस्ट कौन बनाता है? लिंक लिस्ट बनाता है ये ऐड नोड फंक्शन। और हमने पढ़ा है कि जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में भी और डब्ल्यू में भी लिंक लिस्ट को बनाने के 2 तरीके हैं, नोड को आपस में जोड़ने के 2 तरीके हैं, आइदर इन लीफो मैनर और
इन फीफो मैनर। या तो फिर स्टैक तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो या फिर क्यू तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो ये दोनों फंक्शन जो है अलग अलग आप बनाते हो और आपकी चॉइस होती है कि आगे आने वाले प्रोग्राम में एड नोड लीफो आप रखना चाहते हैं, एड नोड फीफो रखना चाहते हैं। ये सब हमने रखे हैं नाम, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने लिखा एक का नाम जिससे कि मुझे पता चले ये जो ऐड करता है नोड को आपस में, ये स्टैक मैनर में करता है कि क्यू मैनर में करता है। ट्रैवर्स फंक्शन का काम क्या है? ट्रैवर्स हमने एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं हमेशा प्रोग्राम में जो लिंक लिस्ट बनने के बाद लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का काम करता है। ये तीनों फंक्शन तो हर प्रोग्राम में होते हैं, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हो चाहे डब्ल्यू का प्रोग्राम। ये तीनों तो आप एक बार लिख लेते हो और अगले 15 प्रोग्राम के अंदर ये तीनों एज इट इज लिखते हो। यानी कि जो 15 प्रोग्राम होते हैं जिसमें लगभग 25-30 लाइन तो हमेशा पीछे वाली प्रोग्राम की होती है और 10-12 लाइन का एक नया कोड लिख लेते हो। इसके अंदर नया कोड क्या लिखना चाहते हो? यू वांट टू परफॉर्म दी डिलीशन ऑपरेशन बिफोर ए गिवन नोड। आप यूजर से पूछोगे कि मुझे बताइए किस नोड से पहले वाली नोड को आपको डिलीट करना है। तो ये फंक्शन ये काम करता है, किसी नोड से पहले वाली नोड को, जो यूजर ने बताया कि सपोज किसी यूजर ने इंफॉर्मेशन बताया 18, तो जिस नोड के अंदर इंफॉर्मेशन 18 है तो उससे पहले वाली नोड को डिलीट करने का ये काम करेगा। ये स्ट्रक्चर है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। जो नोड है इतना है वैसे तो, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की स्ट्रक्चर यहां से यहां तक है। ये है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड में? एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इस टू स्ट्रक्चर का नाम रखा है, एक इन्फो पार्ट है, इंटीजर या करेक्टर फ्लोट किसी भी टाइप का ये हो सकता है। प्री पार्ट होता है जो प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है, नेक्स्ट पार्ट होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। अगर प्री और नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखते हैं तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं हो सकते, दिस विल बी पॉइंटर। और पॉइंटर भी किसके? पॉइंटर भी किसका होगा? स्ट्रक्चर पॉइंटर होगा। ये वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ती है। एक पी वेरिएबल है जिसके अंदर नोड का एड्रेस आता है। जब भी कोई नई नोड बनती है तो उसका एड्रेस मैं कहाँ पे स्टोर करता हूँ? पी में स्टोर करता हूँ। टेम्प मैं एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ जो स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप का ही है, जो नोड में आपस में आगे पीछे घूमने का काम करता है। और एस्ट्रिक हेड कौन सा वेरिएबल है? हेड एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है। हेड में हमेशा पहले वाली नोड का एड्रेस होता है, ये पता करने के लिए कि लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू होती है मेमोरी के अंदर और कहाँ पे वो टर्मिनेट होती है। ये बात बताने के लिए कौन बताता है कि लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। और इनिशियली जब तक कोई नोड नहीं बनती है तो हेड में क्या रहता है? नल रहता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन हर बार मैं आपको याद दिलाता हूं प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। एक वेरिएबल है ए, इंटीजर टाइप का है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। सी एच चॉइस पूछते हो आप यूजर से। और एक आइटम है, इसमें जरूरत पड़ेगी डेल बिफोर के अंदर आप यूजर से पूछोगे बताइए भाई किससे पहले वाली नोड को आपको डिलीट करना है, तो वो इंटीजर वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो किस में स्टोर होगी? आइटम वेरिएबल में स्टोर होगी। फिर आप ये लिखते हैं वाइल सी एच नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि सी एच की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1 है। वो भी कह रहा है सी एच नॉट इक्वल टू 0, यहाँ वो सी एच 0 के बराबर नहीं है। एंटर ए नंबर, ए में आ गया। पी इक्वल टू न्यू, ए से न्यू से एक नई नोड बन गई और नई नोड्स को प्रीवियस जो बनी हुई नोड है उसके साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ऐड नोड करता है। हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। फिर आप दोबारा से चॉइस पूछते हो, वो सी एच में चला जाता है और जब तक आपकी चॉइस 1 रहती है ये आपसे एक इंटीजर इंफॉर्मेशन पूछता जाता है और एक नई नोड बनाता जाता है। और ऐड नोड जो फंक्शन है वो प्रीवियस लिंक लिस्ट के साथ आपकी नई नोड को जोड़ने का काम करता है। यानी कि यहां तक क्या हो जाता है? आपकी लिंक लिस्ट बन जाती है। और यहाँ पे कौन सी लिंक लिस्ट बनेगी? डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन जाएगी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप ये मैसेज प्रिंट करते हो, लिस्ट इज एज फॉलोज, और ट्रैवर्स फंक्शन उस लिस्ट को डिस्प्ले करने का काम करता है। फिर यहाँ पे लिस्ट क्या हो जाती है? डिस्प्ले हो जाती है या फिर प्रिंट हो जाती है। उसके बाद आप कहते हो एंटर द नोड कंटेंट बिफोर विच यू वांट टू परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन। वो कहते हो आप उससे यूजर से कि भैया मुझे वो बताओ नोड जिससे पहले वाली नोड को आपको डिलीट करना है। यूजर ने जो इनपुट किया वो इनमें से कोई वैल्यू होगी, आप उसे किस में स्टोर कर दोगे? आइटम में स्टोर कर दोगे। फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल कर लोगे? डेल बिफोर आइटम कर लोगे। देखो एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, ये तो आप जितना अच्छा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर यूजर ने आइटम में ऐसी वैल्यू इनपुट कर दी, अभी तक जितने प्रोग्राम है जो लिंक लिस्ट में नहीं है, मैच नहीं होता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, उसके लिए भी हमें कोड लिखना चाहिए। फिलहाल तो क्या है, डेल बिफोर कॉल करेंगे तो ये जो आइटम में है उससे पहले वाली नोड को डिलीट करने का काम करेगा। और नोड को डिलीट करने के बाद जो लिंक लिस्ट बची, सपोज पहले 5 थी तो एक डिलीट हो गई, 4 बची, उसी ऑर्डर में उनको प्रिंट करने का काम कौन करेगा? यानी कि अपडेटेड जो लिंक लिस्ट होगी, अपडेटेड यानी कि मॉडिफाइड लिंक लिस्ट को
प्रिंट करने का काम कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। गेट ch से फिर आप देख लेंगे, बाहर आ जाएंगे। चलिए फंक्शन देख लेते हैं। वही न्यू फंक्शन है, पहले एक स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट किया, साइज कैलकुलेट करने के बाद जितना इसने डायनेमिकली बताया उतनी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का यूज करके मेमोरी आपने एलोकेट की। और ये मेलो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस का रिटर्न करता है। तो एड्रेस किसका करता है, स्ट्रक्चर का करता है, तो यानी कि स्ट्रक्चर पॉइंटर इससे पहले हमने लगा दिया। ये एक जगह एक एड्रेस रिटर्न करेगा, पी में स्टोर हो जाएगा, पी में कुछ ऐसा रिटर्न कर देगा, ये एक पी नाम की जगह होगी, पी में कुछ ऐसा रिटर्न कर देगा, उसका अपना एड्रेस होगा। और उसके 3 पार्ट होंगे, एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, एक उसका प्री पार्ट होगा, एक उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ये बताएगा ये लाइन, ये ऐसा बना देगा। ये ऐसा क्यों बना पाता है, क्यों कहाँ लिखा हुआ है ये सब, ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ऐसे इसलिए बना पाता है। आगे बढ़ते हैं। पी के इन्फो में ये आ जाए, सपोज यूजर ने कुछ इनपुट किया वो यहाँ आ जाएगा, पी के प्री में नल आ जाए तो यहाँ नल आ जाएगा, पी के नेक्स्ट में नल आ जाए तो पी के नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, और पी नाम की एक नोड जो है रिटर्न हो जाएगी। इससे ये स्ट्रक्ट जो न्यू फंक्शन है, मालूम है आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम आप सिंगली के बना चुके, डबली के बना चुके, न्यू फंक्शन से एक नोड बनती है। ये ऐड नोड जो फंक्शन है, ये जो नोड बनी है उसको प्रीवियस लिंक लिस्ट के साथ जोड़ने का काम करता है। इनिशियली जो सबसे पहले वाली नोड होती है टेम्प इक्वल्स टू हेड, क्योंकि टेम्प इक्वल्स टू हेड करने से कहां पे आ जाता है, क्योंकि हेड इनिशियली कहां होता है, हेड नल पे होता है। हेड कहां पे होता है, हेड सबसे पहले नल पे होता है। ये देखो यहां लिखा हुआ है हेस्टिक हेड इक्वल्स टू नल, तो हेड नल पे होता है सबसे पहले, तो टेम्प भी नल पे आ जाता है, यानी कि ये नल होता है। और चेक होती है अगर हेड नल के बराबर है, इसका मतलब अभी तक कोई लिंक लिस्ट यानी कि कोई नोड नहीं बनी है। अगर कोई नोड नहीं बनी है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हेड इक्वल्स टू पी, जो नई नोड आ गई वही लिंक लिस्ट की पहली नोड हो गई। तो ये करने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, पहले से नोड बनी है, तो वाइल टेम्प नॉट टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। इन दो लाइनों से क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इन दो लाइनों से क्या होता है कि लिंक लिस्ट की लास्ट नोड पे आ जाता है टेम्प। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। इन दो लाइनों से क्या होता है कि जो टेम्प वेरिएबल है वो अगर 10 है तो 10वीं वाली नोड पे टेम्प आ जाता है, क्योंकि 10वीं वाली नोड में के नेक्स्ट पार्ट में ही नल होगा, क्योंकि वो लास्ट होगी तो लास्ट पे आ जाता है। जब लास्ट के नेक्स्ट में ही तो नल होगा, लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में ही तो नल होगा, हाँ उसके में होगा। तो ये कहां ले आता है, ये लास्ट नोड पे ले आता है, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो नई नोड का एड्रेस आ जाता है, और जो नई नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में पिछले वाली नोड का एड्रेस आ जाता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। इस तरीके से लिंक लिस्ट बन जाती है। फिर टेम्प को पहली नोड पे ले आते हो, और जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता आप टेम्प के इन्फो को प्रिंट करते हो और आगे बढ़ते रहते हो, इन्फो को प्रिंट करते हो आगे बढ़ते रहते हो, यानी कि ट्रैवर्स से क्या हो जाता है, एक लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाती है। अब अपने मुद्दे पे आ जाता हूं मैं, मेरा कौन सा फंक्शन मुझे जोड़ना है। दैट फंक्शन इज एड बिफोर, सॉरी डेल बिफोर। ये सपोज लिंक लिस्ट है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अभी मुझे नहीं मालूम है कैसे बनेगा, आपके सामने ही मैं इसे ट्राई करूंगा कि कैसे बनेगा। चलिए आपके सामने कोशिश करता हूं, आपको भी ऐसे ही कोशिश करनी है। ये मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर आपको पहले से कोई नया प्रोग्राम आ गया, पहले से मालूम नहीं है, तो इस तरीके से बना लीजिए और उसे ऐसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। 100% यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ओन कोड फॉर ए न्यू प्रोग्राम विच यू हैव नॉट एग्जीक्यूटेड येट। तो वो कर सकते हो आप। तो सपोज ये लिंक लिस्ट है 12, 14, 5 और 6। सपोज आइटम में कितना आ गया, आइटम में आ गया 5, कि भाई इससे पहले वाली नोड को डिलीट करना है। या मैं चलिए और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, आइटम में कितना आ गया, आइटम के अंदर आ गया 6, लास्ट वाली नोड से पहले वाली नोड है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हेड हो गया, और प्री में क्या हो गया, प्री में नल हो गया। ऐसे लिखता हूं मैं, प्री में नल, ऐसे हो गया है नल, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल, इसमें इसका एड्रेस, इसके प्री में इसका एड्रेस, इसके प्री में इसका एड्रेस। ठीक हो गया। तो चलिए बनाते हैं इसको। वॉइड क्या करना है, हमें डेल बिफोर करना है। वॉइड डेल बिफोर इंटीजर आइटम। आइटम में कितना है, आइटम में 6 आया उधर से, तो मुझे डेल बिफोर करना है। टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखता हूं मैं हमेशा। टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखने से आपको एक वेरिएबल और मिल जाता है, क्योंकि हेड को तो मैं कहीं लेके नहीं जाता हूँ। फिर आप क्या करते हो, एक लॉजिक लगाते हो कि जो भी कुछ होना है वो इसके अंदर ही होना है। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, इसके अंदर ही हो, जब तक टेम्प नल के बराबर ना हो जाए तब तक ही होना है ये काम। तो फिर क्या करते हो, आप चेक करते हो अगर टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है,
टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है तो आप कुछ काम करोगे डिलीशन के लिए, अदरवाइज आप क्या लिखते हो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट कर देते हो। देख लिए, चेक कर लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहाँ आ गया। दूसरा कलर ले लेता हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा। टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो यहीं है ये अभी। टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, दिस कंडीशन इज ट्रू। पहले तो नहीं है, ठीक है। फिर आ गया टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर, टेम्प का इन्फो तो 12 है और आइटम कितना है, 6 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, फॉल्स है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से वापस जाएगा, वाइल लूप है, वाइल रिपीटेशनल स्टेटमेंट है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये चलता रहता है। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 14 है, ये 6 है, नहीं है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। यहाँ से वापस गया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, टेम्प का इन्फो तो 5 है और आइटम में कितना है, 6 है, तो फॉल्स हो गया, नहीं जाएगा अंदर। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस जाएगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है। अब ये कंडीशन कैसी है, ये ट्रू है। तो देखिए, अगर टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है तो इसका मतलब ये वाली नोट डिलीट करनी है आपको। अगर ये नोट डिलीट करनी है आपको तो इसको इससे जोड़ना है। तो देखें, क्या बिना किसी नाम के हम ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे ये डिलीट करना है तो इसे कैसे मैं लूंगा, इसको लेने के लिए इसका कोई नाम नहीं है। क्या मैं टेम्प के प्री, टेम्प का प्री यानी कि ये टेम्प का प्री, ये के प्री में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले इजी वाला कर लेते हैं। मैं एक वेरिएबल और सेट कर लेता हूँ इसके पीछे, आर इक्वल्स टू टाइम, आपको मालूम है हमेशा हमेशा मैं ऐसा करता हूँ। तो ऐसा करने से दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार फिर कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ। इस बार मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और अब की बार इस कलर को देखना है। वाइल नॉट टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। इस वाले कलर को देखना है इस बार आपको, इस वाले कलर को देखना है, ठीक है। तो टेम्प आ गया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, आर इक्वल्स टू टेम्प, तो आर यहाँ आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर वापस जाएगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये फॉल्स रहेगी, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, तो आर इक्वल्स टू टेम्प, आर आ गया यहाँ पे, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प आ गया यहाँ पे। यहाँ से वापस जाएंगे, अब बहुत सारे प्रोग्राम आप बना चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन टू। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 5 है, आइटम 6 है, फॉल्स हो गया तो अंदर नहीं जाएगा। बाहर क्या लिखा है, आर इक्वल टू टेम्प, आर यहाँ आ जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है। वापस जाएंगे, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, हाँ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है। तो देखिए, एक वेरिएबल जिसे आपको डिलीट करना है तो मिल गया, फ्री कर देंगे आर को, और इसे और इसको जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ेंगे, आपको ये कैसे मिलेगा, ये इसका एड्रेस किसमें है, आर के प्री में जो है, आर के प्री में क्या है, इसका एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में, बहुत पीछे नहीं जाना पड़ा, ऐसा एक वेरिएबल में आर के जो प्री में है, किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। आर के प्री, आर का जो प्री है वो ये है, इसमें एड्रेस किसका है, इस एड्रेस का, यहां पहुंच गए। के नेक्स्ट में, के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, के नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये आ जाए, तो ये क्या आ जाए, यानी कि टेम्प आ जाए, तो टेम्प आ गया, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ गया, ये यहां से ऐसे जुड़ गया ये। अब इसके प्री में ये आना चाहिए, तो टेम्प के प्री में, टेम्प क्या है, टेम्प ये, टेम्प के प्री में क्या आ जाए, टेम्प के प्री में ये आ जाए, यानी कि आर का प्री आ जाए। टेम्प के, टेम्प ये है, इसके प्री में आर, आर ये है, का प्री, प्री यानी कि इसका एड्रेस है, तो ये आ जाए। तो ये कैसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। अब ये फ्री किसे कर सकते हैं आप, फ्री कर दीजिए, आर को फ्री कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 11, सॉरी 10, ये भी तो एक लाइन, ये 11 है, ये 12 है,
ये 13 है, ये 14 है और ये 15 लाइन है। 15 लाइन के कोड से आपने क्या मिल गया, आपको एक ऑपरेशन नया मिल गया। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा है, हो सकता है दूसरे तरीके से लिखा हो। ऐड बिफोर, इसको भी देख लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर हेड नल के बराबर है, डिलीशन नॉट पॉसिबल हमेशा लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। अगर टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, अच्छा पहली बार ही देख लिया, पहली बार क्या देख लिया, अगर जैसे मैंने बनाया, इसने कहा इससे पहले डिलीट करके दिखाओ, तो इससे पहले तो मना कर दोगे। इससे पहले डेल बिफोर का प्रोग्राम है, पर इतना लॉजिक लगाओ, इससे पहले तो मना कर दो, इससे पहले कुछ है नहीं तो डिलीट कैसे करोगे। तो वही लॉजिक लगाया हुआ है कि अगर पहली बार ही टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर हो गया तो आप कह दो दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट एंड नो नोड इज बिफोर दिस नोड, और इससे पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये मैसेज आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉजिक लगा दिया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। इसमें थोड़ा लॉजिक मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट है, बना लेते हैं, इसको भी बना देता हूँ, इस लॉजिक को समझा देता हूँ। वो लॉजिक भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये शायद एक ही वेरिएबल से है, इसको कर लेते हैं। आप कहोगे लिखा कुछ और है बताया कुछ और है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सपोज ये 11 है, ये 2 है, ये 33 है और ये 4 है, और आइटम क्या है जिसे मुझे डिलीट करना है, सपोज 33 है। 33 से पहले वाली इसे डिलीट करना है, यानी कि देख लीजिए, ये तो प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू हेड, हेड कहाँ है, हेड यहाँ है, टेम्प भी यहीं आ गया। उसके बाद हेड नल के बराबर नहीं है तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हेड नल के बराबर नहीं है। अगर इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल तो कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं होगी, तो कुछ बना हुआ है इसका मतलब। अगर आपने लिखा पहली बार ही आइटम 11 होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर, अगर टेम्प का इन्फो 11 है, आप कहते 11 से पहले वाली डिलीट करके दिखाओ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। अभी तो नहीं है, क्योंकि मैंने क्या लिखा 33, ये डिलीट करनी है। अगर मैं कह दूं ये नहीं 11 है, तो 11 के केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और आपसे कहेगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पहले वाली नोड है, इससे पहले नोड डिलीट करने का प्रोग्राम में लिख रहा हूं मैं, तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो सिंपल मैसेज यू शुड डिस्प्ले दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड नो नोड इज बिफोर दिस फर्स्ट नोड। चलिए ठीक है। अगर ये 11 नहीं है 33 है, तो ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो यहाँ आ गया वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रेड ले लिया मैंने, इस कलर पे ध्यान देना है अब आपको। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है। टेम्प यहाँ पे आ चुका है पहले, टेम्प इक्वल टू हेड, तो ऑलरेडी टेम्प यहाँ पे है। तो टेम्प का नेक्स्ट का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, नहीं आइटम के बराबर नहीं है। कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। फॉल्स है तो केवल आगे बढ़ो, अंदर मत जाओ। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो फिर यहाँ से वापस गए, यहाँ से वापस गए, तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का नेक्स्ट का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, क्या उसका इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ है। टेम्प के नेक्स्ट का इन्फो, टेम्प यहाँ पे है, टेम्प ये है, उसका नेक्स्ट ये है, उसमें एड्रेस है नेक्स्ट वाली नोड का, उसका इन्फो 33 क्या आइटम के बराबर है, हाँ है। तो ये कंडीशन कैसी होगी, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो कह रहा है टेम्प के प्री के नेक्स्ट में, टेम्प कहाँ पे है, टेम्प यहाँ है, यानी कि टेम्प के प्री के नेक्स्ट, यानी कि ये टेम्प का प्री क्या है, टेम्प का प्री ये नोड है, उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, उसके नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए। टेम्प ये नेक्स्ट ये, यानी कि ये इसका एड्रेस है, तो ये यहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये आ गया। लेकिन ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, एक बात भूल गए, इसमें के प्री में भी डालना है, एक लाइन छुट्टी हुई है यहाँ पे, इसके प्री में भी डालना है। तो ये क्या है, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट का प्री ये है टेम्प, उसका नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट का मतलब इस नोड का एड्रेस, उसके प्री में क्या आ जाए, प्री में क्या आ जाए, प्री में टेम्प का प्री आ जाए, प्री में क्या आ जाए, टेम्प का प्री आ जाए। तो टेम्प का यानी कि टेम्प ये है, उसका प्री क्या है, उसका प्री यानी कि इस नोड का एड्रेस आ जाए, तो ये इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। और प्री किसे कर देंगे, प्री टेम्प को कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैंने ये लॉजिक देख लिया, इसमें एक लाइन छूटी हुई है, क्योंकि ये कौन सी लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। हमने ये प्रोविजन तो कर दिया था इसमें कि इसे यहां से इसे जोड़ दिया, लेकिन इसके प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस आना चाहिए, ये नहीं किया था हमने, अब लिख दिया हमने। ठीक है, तो चाहे आप दो वेरिएबल से एक से बना लीजिए या दो से बना लीजिए। हो सकता है जब आप एग्जाम में ये लिखें, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बात ऐसी हैं जो कड़वी हैं, हो सकता है लिखें तो इवेल्युएटर को ये समझ ना आए कि भाई टेम्प के प्री का नेक्स्ट ये क्या लिख दिया,
लेकिन समझना है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऐसे भी बना सकते हैं, और किसी को बिल्कुल जल्दी से नंबर लेने हैं तो वो 2 वेरिएबल लिख लेके, वो आसान तरीका है, वो भी कर सकते हैं। आप इस कोड को भी रन करके देखिए, उस कोड को भी रन करके देखिए, दोनों कोड बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली रन होंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम टू, दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। चाहे आप एक वेरिएबल का यूज कर, 2 वेरिएबल का यूज करके बनाएं, चाहे आप एक वेरिएबल का यूज करके बनाएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं डबली का क्या बेनिफिट है, तो आप बहुत सारे बेनिफिट देख रहे हो। अगर यही काम मुझे सिंगली में करना होता तो मेरे पास हर नोड का एड्रेस होना चाहिए था। मुझे इसका भी चाहिए, इसे डिलीट करना है, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट में इसे ऐड करना है। तो ये सिंगली से में पॉइंटर का खर्चा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डबली लिंक लिस्ट। चलिए, अलग अलग एप्लीकेशन है हर एक की, किसी के कुछ फायदे हैं, किसी के कुछ नुकसान है। इसी तरीके से डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड, वही फंक्शन है, न्यू फंक्शन बता चुका, फीफो बता चुका, ट्रैवर्स, डेल आफ्टर एक नया आ गया, किसके बाद वाली नोड को डिलीट करना है, ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये पूरा लॉजिक आपको मालूम है, यहां तक एक लिंक लिस्ट बन जाती है, फिर उसे आप प्रिंट कर देते हो, फिर यूजर से पूछते हो एंटर द नोड कंटेंट आफ्टर विच यू वांट टू ऐड दिस टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑफ डिलीशन। तो वो आइटम में ले आते हो, आप आइटम को ले जाते हो, डेल आफ्टर एक फंक्शन है जो उस काम को कर देता है। फिर उसके बाद जो अपडेटेड मॉडिफाइड लिंक लिस्ट है उसे प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, रेवर्स है। चलिए आगे चलते हैं, सब मालूम है आपको। ये वही फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है, एड नोड में कोई चेंज नहीं है, और ये जो आपका फंक्शन है ट्रैवर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वहां से कॉपी करके मैंने रख दिया है। मैं ये भी कह सकता था कि भाई ये तो वही है, वो बना लेना आप अपने आप, लेकिन क्योंकि आपको नोट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि आपको हर एक प्रोग्राम का, हर एक कॉन्सेप्ट का एक पहले से तैयार पीडीएफ नोट मिलता है, तो इसीलिए आपको ये मिल रहा है बार बार। जनरली क्लास में हम क्या करते हैं, भाई वो तो आप कर लेना, नया फंक्शन में बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के फायदे हैं आपको एक कुछ अलग से। तो डेल आफ्टर करना है तो इसे नहीं देखता हूं मैं, पता नहीं क्या लिखा है ये, मैं तो अपना एक अगला प्रोग्राम बना के देखता हूं डेल आफ्टर के लिए। चलिए, तो सबसे पहले वही मैं लिस्ट बनाता हूं, ये कर लेता हूं। इस तरीके से एक लिंक लिस्ट बना ली मैंने। इसके प्री में नल है, इसके प्री में प्रीवियस सपोज ये 11 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 44 है सपोज। ठीक है, तो सपोज आइटम में आपने पूछ लिया कि क्या करना है, डेल आफ्टर करना है, तो सपोज 2 के बाद वाली नोड जो है इसे आपको डिलीट करना है। बना लेते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही लॉजिक है मेरा, कोई नया नहीं है, मैं उसी तरीके से मैं चलता हूँ, आपको भी ऐसे चलना है। डेल आफ्टर याद नहीं किया मैंने, आपको भी याद नहीं करना है, बस लॉजिक लिखना है। डेल आफ्टर आपको पता होना चाहिए किसके बाद वाली नोड को डिलीट करना है, वो वैल्यू किसके अंदर, आइटम में है। सबसे पहले आप टेम्प को ले आते हैं पहली वाली नोड पे, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो ऐसा लिखने से टेम्प कहाँ आ जाता है, जहाँ पे हेड होता है हेड यहाँ पे है, टेम्प कहाँ आ जाता है, टेम्प यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल लॉजिक आपके सामने है। फिर क्या करते हो आप, फिर वही चेक करते हो कि मुझे तो कोई भी काम जब करना है, कहाँ तक करना है, जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए। मैंने एक फिक्स कोड बना लिया हर प्रोग्राम का कि पिछले वाले कोड में थोड़ा सा चेंज करना है, मैं नया नहीं लिख रहा हर बार, नए वेरिएबल नहीं ले रहा। यही फायदा है इस तरीके से पढ़ने का कि हमने पहले से फिक्स कर लिया टेम्प नॉट इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में कुछ होना है। क्या होना है, अगर लॉजिक तो तब लगाऊंगा पहले वहां तक पहुंचूं, टेम्प का इन्फो अगर अगर आइटम के बराबर हो जाता है तो मुझे कुछ सोचना है डिलीशन का, अदरवाइज तो पहले मुझे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करके वहां तक पहुंचना है। मुझे नहीं मालूम कैसे पहुंचेंगे, अब देखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, कलर चेंज कर लेता हूं, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प यहां पे आ गया। वर्ड डेल आफ्टर, डेल आफ्टर इंटीजर आइटम, आइटम में कितना है, आइटम में 2 आ गया, यानी कि इसके बाद वाली नोड को डिलीट करना है। टेम्प इक्वल्स टू हेड आ गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से वापस जाएंगे, वही वाली कंडीशन, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है, हाँ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है। अब मुझे इसे डिलीट करना है, इसको इससे जोड़ना है, तो ये क्या है, अब डिलीट करने के लिए इसका नाम रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेके आना पड़ेगा। तो टेम्प आए और टेम्प के बाद क्या हो, आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाए। फिर रन करके दिखाता हूं इसे,
अब पता चल गया आपको आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट से पहले टेम्प यहाँ पे आएगा और फिर आर नेक्स्ट वाली नोड पे होगा, इससे ये होगा। अब तो इतना आप सीख चुके हो कि जब टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट लिखा है तो टेम्प सपोज यहाँ आ गया तो आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट लिखने से आर कहाँ आएगा, जहां टेम्प का नेक्स्ट होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। अब आपको मिल गया, क्या लिखना है, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालना है, आर का नेक्स्ट डालना है, आर का नेक्स्ट। तो टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट, यानी कि वो इसे पॉइंट आउट करना शुरू करेगा। और इसके प्री में, इसके प्री मतलब आर के नेक्स्ट के प्री में, आर के नेक्स्ट के प्री में आर का नेक्स्ट ये है, यानी कि ये नोड है, उसके प्री में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। तो टेम्प आ जाए तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, तो वो कितना आ जाए, टेम्प आ जाए। और फ्री किसे करना है, फ्री करना है आर को। फ्री करने का मतलब है डिलीट करना है, किसे, आर को डिलीट करना है। अब इसमें और भी लॉजिक है, और भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे इस वाले से, अगर इस वाले से आप डिलीट करोगे तो कौन सा नहीं होगा डिलीट, ये तो डिलीट हो जाएगा, पहली बार ही मिल जाता है, पहली बार ही मिल जाता है, तो देखो आर नहीं आ पाएगा। इस लॉजिक से अगर टेम्प, अगर आइटम, अब ये वाला कलर ले लेता हूं, अब ये वाले कलर पे ध्यान देना है आपको। मैं कहता हूं अगर आइटम में, अगर आइटम में 11 है जो कि पहली नोड है, तो ये इस कोड से नहीं डिलीट हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प यहां जाएगा, और टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ है, ये पहली बार ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ये जो आर वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया कि आर इससे आगे आ जाए, वो तो वहां उसे स्टेटमेंट को रीड ही नहीं कर पाएगा, वो सीधा लूप के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पहली बार ही वो ट्रू हो जाएगी। तो पहली बार के लिए लॉजिक वही है, पहली बार के लिए वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप क्या लिखे, इफ आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट को पहले ले आओ, जैसे ही इस लूप से पहले ले आओ, इफ आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो इसमें क्या किया हुआ है कि अगर टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है और आर का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, आर का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, यानी कि वो लास्ट नोड नहीं है, लिखा है इफ आइटम इज एनी कोड एक्सेप्ट द सेकंड लास्ट नोड। आइटम यानी कि जो मैंने डायग्राम बनाया है, अगर जो डायग्राम मैंने कहा बनाया है, ये बनाया है, बिफोर है ये, तो आफ्टर के लिए कहां बनाया है, अच्छा ज्यादा पीछे चला, ये आफ्टर है। वो कह रहा है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, यानी कि ये जो आर है, आर आगे ले आया मैं, इससे क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि आर एक टेम्प से एक आगे होगा। अगर एक आगे होगा और आगे वाली नोड के नेक्स्ट में नल है, अगर आगे वाली नोड के नेक्स्ट में, तब नहीं चलेगा ये। आगे वाली नोड के नेक्स्ट में अगर नल है तो इसका मतलब वो लास्ट नोड है, और लास्ट नोड से पहले वाली नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए लॉजिक क्या है, वो अलग है। वो अलग क्यों, अभी देखते हैं। ये लॉजिक लगाया कि टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर है और वो आर का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, यानी कि वो लास्ट नोड नहीं है, तो केवल आपको क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट डालना है, आर के नेक्स्ट के प्री में टेम्प डालना है, फ्री आर करना है, जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया। इफ आइटम इज सेकेंड लास्ट नोड एंड लास्ट नोड आर विल बी डिलीटेड, अगर ये वाली नोड डिलीट कर रहे हो आप तो भी नहीं चलेगा ये। अगर आप ये वाली नोड डिलीट कर रहे हो, यानी कि ये आइटम है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए दोबारा, कि इफ आइटम इज सेकंड लास्ट नोड और लास्ट नोड आर विल बी डिलीटेड, इस कोड से क्या होगा, अगर ये वाली नोड आपको डिलीट करनी है, अगर ये नोड डिलीट करनी है तो भी आपको क्या करना है, ये नोड डिलीट करनी है तो आपको मेंटेन करना है कि उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, तो भी नहीं चल पाएगा ये। तो क्या करना है, उसके लिए अलग लॉजिक लगाया है। अलग क्या लगाया है, एल्स इफ टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर है और आर का नेक्स्ट नल के बराबर है, यानी कि आर का नेक्स्ट नल के बराबर कब होगा, वो जब लास्ट नोड होगी, तब ये वाला कोड चलेगा कि टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दो और फ्री आर कर दो। मैंने बताया ना कि नेक्स्ट में नल डाल दो और तो कुछ करना ही नहीं, वो जब डिलीट हो जाएगी तो उसके प्री में प्रीवियस नोड का एड्रेस, ये सब नहीं करना, बस आपको टेम्प के नेक्स्ट में नल डालना है, तो उसके लिए ये कोड लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बस आप क्या करो, वही लॉजिक हो गया, आर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, इसमें से कोई सी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट इफ आइटम इज लास्ट नोड एंड नो नोड आफ्टर दिस नोड। अगर वो कैसे कंडीशन पता करोगे, टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर होता है और टेम्प का नेक्स्ट ही नल के बराबर है, यानी कि टेम्प कहां तक पहुंच गया, टेम्प यहां तक पहुंच गया। तो जब टेम्प यहां पे पहुंच गया और प्रोग्राम कौन सा लिख रहे हो, डिलीशन आफ्टर, तो भैया इसके बाद तो कोई नोड है नहीं, तो क्या मैसेज आना चाहिए, इसके बाद ये मैसेज आना चाहिए, दिस इज द लास्ट नोड एंड नो नोड आफ्टर दिस नोड, तो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, बाहर आ जाओ। वैसे होगा क्या, अगर आप इतना भी करते हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली इस ऑपरेशन से डिलीट हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट कोड क्या है जिसमें आपने सारी बातों का ध्यान रखा है कि अगर वो लास्ट नोड को कहता है कि आइटम में लास्ट है, आइटम जहां के मिलता है लास्ट नोड पे, तो आपको मैसेज प्रिंट करना चाहिए भाई इसके बाद तो कोई नोड नहीं है। जैसे आपने उसमें किया था भाई, पहली नोड अगर आप आइटम कहते हो, आइटम में अगर पहली है तो उससे पहले वाली आप डिलीट करना चाहते हो, उससे पहले कुछ नहीं है, तो मैसेज आपने क्या डिस्प्ले किया कि नो नोड इज बिफोर दिस नोड, तो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। इन द सेम मैनर अगर वो आइटम जो है आप कंपेयर कराते चले गए चले गए चले गए और टेम्प किस पे पहुंच गया, लास्ट वाली नोड पे पहुंच गया, और वो लास्ट वाली नोड से मैच हो गया कि इसके बाद वाली डिलीट करो, नहीं भैया इसके बाद वाली डिलीट नहीं हो सकती, इसके बाद तो कोई नोड ही नहीं है, तो ये मैसेज आना चाहिए। और अगर सेकंड लास्ट नोड है तो वो आर, ये टेम्प फ्री आर डिलीट हो, टेम्प के प्री में इससे पहले वाली नोड का एड्रेस है, तो इसके बाद ये डिलीट हो गई ना, इसके बाद तो कोई नोड नहीं है, ये वाली नोड डिलीट हो रही है, तो इस नोड को डिलीट करने के लिए इसके प्री में कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा जो लास्ट नोड बन जाएगी उसके नेक्स्ट में नल आ जाना चाहिए, तो उसके लिए ये कोड है। अदरवाइज तो जो मैंने कोड आपको समझाया दिस इज दैट कोड। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, टफ नहीं है, देखने में टफ लगता है, इंप्लीमेंटेशन में टफ लगता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है, केवल आपके दिमाग में वो डायग्राम होना चाहिए। और जिस तरीके से लॉजिक में एक एक प्रोग्राम का आपको समझा रहा हूं, बहुत कम जगह आपको ऐसे समझने के लिए मिलेगा, बुक से आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक्स में जनरली क्या लिखी हुई है, जनरली बुक्स के अंदर क्या लिखा है, कोड नहीं लिखा है, उसकी एल्गोरिथम लिखी है। और अगर किसी बुक में कोड लिखा है तो आप जल्दी से किसी के कोड को समझ नहीं सकते हो कि किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको ये क्लियर किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और देखिए सिंगली के सारे प्रोग्राम किए, डबली के सारे कर लिए, और आगे क्या मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था इसके बाद हमें कौन से प्रोग्राम देखने हैं। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि डिलीशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड, डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन, दोनों मैंने आपको ये करा दिए। लेकिन ये जो काउंट वाला प्रोग्राम है, चाहे वो सिंगली हो चाहे डबली हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही प्रोग्राम है। बस जब अगर ये प्रोग्राम बनाने के लिए आ जाए तो न्यू फंक्शन और ट्रेवर्स फंक्शन और एड नोड फंक्शन तो डबली का लिखिए, और फिर काउंट वाला फंक्शन आप लिख लीजिए जैसे जनरली काउंट होता है, क्योंकि उसमें तो केवल इंफॉर्मेशन से मैच होके एक काउंट नाम का वेरिएबल अपडेट होता है। जैसे अगर काउंट, अगर टेम्प का इन्फो बराबर है 0 के तो जीरो नोड 0 प्लस प्लस हो जाता है, अगर वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव नोड प्लस प्लस हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नोड प्लस प्लस हो जाता है। और केवल नोड काउंट करना है तो हर बार एक एक नोड आगे बढ़ते रहे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प कनेक्ट, तो काउंट प्लस प्लस होता रहता है, यानी कि टोटल नोड काउंट प्लस प्लस होता रहता है। तो उसका चाहे वो डबली हो चाहे सिंगली हो, चाहे सिंगली सर्कुलर हो डबली सर्कुलर हो, ये एप्लीकेशन के प्रोग्राम वही रहेंगे जो मैंने पहली बार आपको बता दिए। मैक्सिमम भी बनाने का लॉजिक वही है, मिनिमम फाइंड आउट करने का लॉजिक भी वही है, और सम फाइंड आउट करने का लॉजिक भी वही है। हर एक नोड का इंफॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे और उसे सम की प्रीवियस वैल्यू से जोड़ते रहेंगे, चाहे वो सिंगली हो चाहे डबली हो चाहे सर्कुलर हो। ठीक है, सर्कुलर में थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ता है, जहां पे मैं हमेशा क्या लिख रहा हूं, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि सिंगली और डबली में जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होता है, सर्कुलर में ऐसा नहीं होता, बस वो एक लाइन चेंज हो जाएगी जब सर्कुलर का प्रोग्राम बनाएंगे, तो दैट विल बी क्लियर टू यू वेरी मच। तो पीवाईक्यू देख लेते हैं, कोई पीवाईक्यू पूछा गया है क्या? बिल्कुल पूछा गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस वन, प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, आपको मालूम है क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ एन एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूजिंग सी प्रोग्राम। अब उसने ये नहीं पूछा कि वो डेल बिफोर है, डिलीशन में क्या कर रहा है, कैन बी डिलीटेड, ना तो ये कह रहा है डेल फर्स्ट है, ना तो इससे पता चल रहा है डेल फर्स्ट है, ना ये पता चल रहा है डेल लास्ट है, ना ये पता चल रहा है कि ये डेल बिफोर है, ना ये डेल आफ्टर है, तो कैसे पता करोगे? तो वो कह रहा है कि एन एलिमेंट कैन बी डिलीटेड, तो इसमें आपको कौन सा प्रोग्राम लिखना चाहिए, डेल पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना चाहिए, डेल पर्टिकुलर। ठीक है, तो डिलीशन ऑफ ए डेल बिफोर बता दिया, डेल आफ्टर बता दिया, और डेल पर्टिकुलर मैंने पिछली बार आपको बता दिया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा बताया कि नहीं बताया, तो मैं चेक कर लूंगा। अगर ये नहीं बताया तो सर्कुलर शुरू करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में डिलीशन ऑफ ए पर्टिकुलर नोड का प्रोग्राम भी डब्ल्यू में कैसा होता बता दूंगा। वैसे तो आप में जितने लोग पढ़ रहे हैं वो कैपेबल हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने में, लेकिन फिर भी मैं सर्कुलर शुरू करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर शुरू करूंगा, उससे पहले आपको, अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेल पर्टिकुलर नहीं बताया है, डिलीशन ऑफ ए पर्टिकुलर नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू बिफोर स्टार्टिंग दी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस सभी प्रोग्राम को, मेरे लॉजिक को समझ रहे होंगे।
और ये जो प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, इन प्रोग्राम को सी कंपाइलर का यूज करके आप रन कर रहे होंगे। रन करने के बाद आप कोई एरर आती है तो उसको ऑब्जर्व करते होंगे, उसे रिमूव करते होंगे। ये सारे कोड जितने भी मैं लिख रहा हूं ये ऑलरेडी रन हो चुके हैं, मैं अपने सिस्टम पे इनको रन कर चुका हूं। मेरी जो बुक आती है उसके अंदर ये सारे कोड लिखे हुए हैं और रन करने के बाद ही मैंने लिखे हैं। और सबसे पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो क्वेश्चन पेपर को आसान बनाने के लिए, जनरल बनाने के लिए वो प्रोग्रामिंग ना पूछ के एल्गोरिथम पूछ लेते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, मेरा आपसे सजेशन ये है कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कोड समझ रहे हैं, लेकिन हर एक का साथ के साथ एल्गोरिथम भी लिखते चलें, क्योंकि जब एग्जाम में अगर एल्गोरिथम लिखने के लिए आएगा तब आपको एल्गोरिथम ही लिखना होगा। और केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन का एल्गोरिथम है, उसे कैसे कन्वर्ट करना ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। ठीक है, तो साथ साथ प्रोग्राम को रन करके देखिए, हर एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझिए और हर एक की एल्गोरिथम साथ साथ आप लिखते रहिए। अगले 2-3 लेक्चर में ये यूनिट 1 खत्म होने वाला है। मुझे कमेंट्स ये मिल रहे हैं कि बहुत समय लगा दिया आपने यूनिट खत्म करने में, तो मैं आपको बता दूं कि समय हमने किस चीज में लगाया, समय हमने पढ़ने में लगाया, समय हमें बहुत ज्यादा नॉलेज लेने में लगाया और सारी प्रोग्रामिंग हमने एरे की और लिंक लिस्ट की, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रोग्रामिंग है उसमें अपने आप को हमने परफेक्ट कर लिया है। यूनिट 1 का कोई भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बार बार घूमता है कि पॉलिनोमियल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो एक बार आ चुका है क्वेश्चन, तो अगर आप चाहें तो अपना लॉजिक डेवलप करके पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी खुद कर सकते हैं। हालांकि अगर वो क्वेश्चन आया हुआ है तो जब मैं हर यूनिट के बाद क्वेश्चन देखूंगा या कुछ प्लान करेंगे 2 यूनिट के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, वैसे तो हर एक में प्रीवियस क्वेश्चन लिखना, अगर फिर भी कोई छूट गया है तो उसका एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसको भी हम कवर करेंगे। छोड़ना हमें कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में नया नहीं लगना चाहिए, मेरा पहला टारगेट है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इवन आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लेसमेंट ड्राइव्स which have been asked from many placement drive की भाई लिंग्विस्ट का क्वेश्चन अगर कुछ जैसे भी आया वो सब इनसे मिलता जुलता आया, एरे के सारे ऑपरेशन मैंने आपको कराए हैं। तो बस मुझे 1-2 लेक्चर में आपको सर्कुलर के बारे में बताना है और एक लेक्चर मेरा लगेगा अभी और एक डिस्कशन और होगा 1 घंटे का, 1 घंटे का एल्गोरिथम के ऊपर। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में वो आता है इसी तरीके से आता है जैसे हर बार आता है, तो एक क्वेश्चन हमें वो भी करना है। It means within 2 or 3 lectures we are going to finish our unit number 1। और यूनिट नंबर 1 होते ही जो बाद की यूनिट्स हैं उसमें इतना सारा काम नहीं है। स्टैक है, स्टैक के अपना फिक्स्ड है, क्यू अपना फिक्स है, बहुत ज्यादा काम उसके अंदर नहीं है, फिक्स चीजें हैं, बहुत कम प्रोग्राम उसके अंदर है। स्टैक है तो स्टैक का अपना 1-2 प्रोग्राम है, क्यू है तो 2-3 तरह की क्यू के प्रोग्राम है, उनके कॉन्सेप्ट है, उनकी एल्गोरिथम है। तो जितना समय हमें इसके अंदर लगा है, अगर मुझे इसमें कम से कम 30 आवर्स लगे हैं तो उसमें केवल मुझे हर यूनिट में 10 to 12 आवर लगने वाले हैं या उससे भी कम लगने वाला है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आपने किया यूनिट 1 के ऊपर, 2-3 लेक्चर की बात हो रही है, इट विल बी फिनिश। मैं छोड़ नहीं सकता कुछ, क्योंकि माई ऑब्जेक्टिव इज जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप ये ना कह पाए कि सर ये हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं हुआ था। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। और नया क्वेश्चन तो कभी भी बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे तो नया क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर नहीं मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट और उसका इंसर्शन ऑपरेशन सारे डिस्कस कर लेंगे, बहुत जल्दी वो होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।